सरकार पैसे कैसे कमाती है? सरकार के पैसे कमाने के रिसोर्सेज क्या-क्या है? कहाँ-कहाँ से कितने पैसे मिलते हैं? अगर आपको भी इन सवालों के जवाब जानने हैं, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। मैं हूँ वेकिंग माइंड्स का क्रिएटर, फिर से आपके सामने आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बातों को लेकर। वैसे तो सरकार के पास बहुत सारे सोर्सेस है पैसे कमाने के। सरकार को सबसे ज़्यादा पैसा टैक्स कलेक्शन से आता है। अब उसमें भी 2 टाइप्स है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। एक व्यक्ति जो पैसा कमाता है और उन पैसों पर का टैक्स सरकार को डायरेक्ट जमा कर देता है, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स भरना। आप जो एनुअली इनकम टैक्स भरते हो, कंपनीज जो एनुअल कॉर्पोरेट टैक्स भरती है, ये सारा पैसा डायरेक्ट टैक्स में आता है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स भी इसमें आता है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और बाद में उसको प्रॉफिट में बेचा जाता है, तो उस प्रॉफिट के पैसों पर भी उसको टैक्स भरना पड़ता है, जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। आसान भाषा में बोले तो ये टैक्स सरकार को भरता कोई और है, लेकिन वो टैक्स का पैसा देता कोई और है। जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इसी में आता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें दुकानदार सरकार को टैक्स भरता है, लेकिन सबसे पहले कंपनी डीलर से जीएसटी का पैसा लेती है। उसके बाद डीलर स्टॉकिस्ट से जीएसटी का पैसा ले लेता है और स्टॉकिस्ट दुकानदार से जीएसटी का पैसा लेता है। जब कस्टमर दुकान से कोई भी चीज़ खरीदने जाता है, तो उसमें एमआरपी के साथ जीएसटी का पैसा भी ऐड किया जाता है, यानी कि कस्टमर्स के जेब से जीएसटी का पैसा आता है, लेकिन दुकानदार और कंपनीज उसे सरकार को भरते हैं। इसके अलावा कई सर्विसेज के लिए, जैसे कि आप डॉक्टर, वकील या सीए को उनकी फ़ीस देते हो और वो आपको रिसिप्ट देते हैं, तो उसमें भी जीएसटी ऐड होती है। सरकार के सबसे ज़्यादा पैसे इसी सोर्स से आते हैं। पूरे इनकम के लगभग 65% पैसा सरकार को यहाँ से मिलता है। इसके बाद बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। कई सरकारी सेवाएं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन कनेक्शन, गैस कनेक्शन इसमें शामिल है। इन सब में कुछ प्रॉफिट का हिस्सा सरकार को मिलता है और बदले में सरकार ऐसे सेवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जो अलग अलग तरह के लाइसेंस दिए जाते हैं और उसके बदले में जो फ़ीस ली जाती है, उसमें भी सरकार का हिस्सा होता है। पासपोर्ट फ़ीस, वीज़ा फ़ीस भी इसमें शामिल है। पेट्रोल, ऑयल, गैस, मिनरल्स के खदानों से भी सरकार को रॉयल्टी इनकम मिलती है। केंद्र से राज्य सरकार को जो लोन दिया जाता है, उस पर भी जो ब्याज बनता है वो सरकार को मिलता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर जितना भी टोल टैक्स कलेक्शन होता है, वो भी सरकार को मिलता है। जितनी भी सरकार की कंपनीज़ है, उन सब के प्रॉफिट में सरकार का भी हिस्सा होता है। अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही हो, तो कुछ डिविडेंड सरकार को भी मिलते हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी पैसे ले लेती है। अगर इनकम टैक्स वाले रेवेन्यू सोर्स के साथ कंपेयर किया जाए, तो ये ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, लेकिन फिर भी सब मिलाकर इंडिविजुअली ये एक बड़ी अमाउंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट सोर्स आता है नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट। इस सोर्स से सरकार के पास जितना भी पैसा आता है, उससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि सरकार का व्यापार में हिस्सा कम हो जाता है। इसी में आता है डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा। अगर सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके बदले में सरकार को उस कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है इन हिस्सेदारियों को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना। सरकार ऐसा तब करती है जब वो किसी कंपनी को पूरी तरह से चला नहीं पा रही होती, या फिर देश की गिरती अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो जितनी भी सरकारी कंपनीज़ हैं, उनका कुछ या पूरा हिस्सा बेचा जाता है और वो पैसा नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है, और इसलिए अब इस खाते की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर 1920 के बजट के पूरी कमाई का 3% हिस्सा इस इनकम सोर्स का था। अब 2021 में ये हिस्सा बढ़कर 6% का हो चुका है। जब सरकार राज्य सरकार को या किसी और कंट्री को कर्ज देती है, तो कर्ज लौटाने पर जो पैसा आता है वो भी इसी खाते में आता है। और अगर इन सब के बाद भी सरकार के पास पैसा ना हो, तो फिर भी सरकार के पास एक रास्ता और होता है, और वो होता है कर्ज लेने का। अगर फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होने वाली हो, तब अर्थव्यवस्था की गति तेज़ करने के लिए कर्ज लिया जा सकता है और आगे जाकर उस कर्ज को उतार दिया जाता है। लेकिन अगर आगे जाकर भी जितनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं हुई, तो यही कर्ज बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। तो ये थे कुछ मेजर सोर्सेस जहाँ से सरकार को पैसा मिलता है। आने वाली 1 फरवरी 2021 को जो बजट अनाउंस होगा, उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।